बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी, बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा कैसे किया जाए और कौन सा ऐसा तरीका है जिसको इख्तियार करने से किसी किस्म का कोई नुकसान भी ना हो और हमें हमारा मतलूबा मकसद भी हासिल हो सके। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले ये जान लें कि अल्लाह पाक का बनाया हुआ ये जो एक तौलीदी निज़ाम है जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसके तहत हमल होता है और बच्चे पैदा होते हैं और ये कायनात का निज़ाम चलता है। जब तक हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जब तक हमारा ये जो निज़ाम तौलीद है हम इसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं करते, उस वक्त तक हमल होना बंद नहीं होता। ठीक है। और जितने भी तरीके आम तौर पे अपनाए जाते हैं उनमें किसी न किसी किस्म की उसमें कबाहतें और ज़रूर होती हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल उसमें ज़रूर होते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो गोलियां वगैरह इस्तेमाल करती हैं, जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करती हैं, उनमें बाज़ औक़ात माहवारी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात माहवारी बंद हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं, मोटापा आता है, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से एक यानी आजकल एक बड़ा यानी इस चीज़ को ख़ास तौर पे यूरोप वगैरह में बड़ा सराहा जाता है, वो है जी कॉन्डम का इस्तेमाल। तो उसमें भी जो है वो पहले नंबर पे कॉन्डम के इस्तेमाल में जो लोग कसरत जमा का इर्तिकाब करते हैं, जो हम बिस्तरी ज़्यादा करते हैं, उसमें आके ख़वातीन में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बन जाता है। रगड़ से जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो इसका यूट्रस का अल्सर भी हो जाता है, ज़ख़म हो जाते हैं बारीक बारीक। इसी तरह से मर्दों को ये शिकायत होती है कि जी उनको लज़्ज़त हासिल नहीं होती किसी किस्म की। ठीक है। तो एक और जो पुराना तरीक़ाकार है, लोग बात का इस्तेमाल करते थे कि जी डिस्चार्ज के वक्त वो अलग हो जाते थे। तो इससे भी बड़े मसले मसाइल होते हैं इससे, क्योंकि अनजाल पूरी तरह से नहीं हो पाता, मर्द पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होता, इसलिए उससे मुकम्मल ना खुशी होती है ना सुकून होता है। और जब वो मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज नहीं होता तो बहुत सारे नफ्सियाती मसले मसाइल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो कॉन्डम वाला प्रोसीजर है, इसमें ख़वातीन को भी जो लज़्ज़त है वो बराए नाम होती है और ख़वातीन का भी जो सेक्स की तरफ रुझान है ये तकरीबन ना होने के बराबर होता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी। यानी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा यानी तरीक़ाकार नहीं है कि जिसको एडॉप्ट करें और उसका कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। लेकिन आज मैं जो चीज़ आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे 99.9% चांसेस हैं कि हमल भी नहीं होगा और दूसरे नंबर पे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। औरत के इससे जो है वो पीरियड्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, किसी किस्म का कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। ठीक है। और दीगर जो मसले मसाइल होते हैं दूसरी अद्वियात में या दूसरे तरीक़ों में, इसमें इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो करना यह है जी कि हम बिस्तरी से 15 से 20 मिनट पहले आपने जो स्टेरलाइज काटन होती है जो ज़ख़म को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इतनी काटन लेनी है जी। ठीक है। इतनी कॉटन लें, कॉटन लेके उसके दरमियान में आप धागा बांधें मज़बूत किस्म का। ठीक है। जो तकरीबन एक फिट या 1.5 फिट तक हो। अच्छा, एक ये तरीका है कि आप इस धागे को बाहर रखेंगे, बाकी ये जो रुई है, रुई को आप डिप करेंगे कास्टर ऑयल में, जिसे आमतौर पे अरंडी का तेल भी कहते हैं, और इसको उंगली की मदद से यूट्रस तक आप पहुंचा देंगे। 10 मिनट के बाद आप धागे से पकड़ के खींच के इसको निकाल देंगे। तो इससे ये है कि जो कास्टर ऑयल है वो यूट्रस के अंदर रह जाएगा और इससे जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि उसी में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। ये पुराना एक तरीक़ाकार है और बहुत ज़्यादा कारआमद भी है, और बहुत सारे मुल्कों में ये वहाँ के यानी फैमिली सिस्टम का एक राज है कि जिसकी वजह से वो एक मखसूस बच्चों की तादाद से आगे भी नहीं बढ़ते और उन्हें किसी किस्म के सेहत से जुड़े मसाइल का शिकार भी नहीं होना पड़ता। ठीक है जी। इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरी तरह से अगर मिसाल के तौर पे आप 5 सीसी की सिरिंज लें, उस पर आप नीडल उसकी उतार दें और कास्टर ऑयल से भर के अगर वो आप इंजेक्ट कर देते हैं यूट्रस के अंदर, और 10 मिनट तक 12 मिनट तक जो औरत है वो बिल्कुल सीधी लेटी रहे,
चित लेटा दें और कमर के नीचे तकिया रख दें ताकि कास्ट्राइल जो है वो आगे तक चला जाए। उसके बाद बेशक वो उकड़ू बैठ जाएं और जो निकलना हो कास्ट्राइल वो खारिज हो जाए। ठीक है, ये तरीका भी बेहतरीन है। इससे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होता और जो है वो आपका मकसद भी हासिल हो जाता है। इसके अलावा जितने भी तरीके मैंने यानी मेरे स्टडी में से गुज़रे हैं या जो मेरा यानी अब तक का तजर्बा है 21 साल प्रैक्टिस में, मैंने कोई दवा ऐसी नहीं देखी कि जिस दवा का नुकसान ना हो और वो हमल को रोकती हो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।